विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, सत्य, प्रेम और करुणा। और हम एक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जो तीन है ना, सत्य, प्रेम और करुणा, ये कहने के लिए तीन हैं। वस्तुतः इन तीनों में से किसी एक का ग्रहण करने पर दो का ग्रहण अपने आप हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनने और समझने वाली बात। प्रेम कब होगा? सत्य को जाने बिना प्रेम संभव है? बोलो। आपको सत्य का बोध होगा तब ना प्रेम होगा। बोध के बिना प्रेम संभव नहीं है। और बिना बोध के जो प्रेम होगा उसमें स्थायित्व नहीं रहेगा। हम आपके स्वभाव को जानते नहीं हैं, पहली बार देखा है और पहली बार में हमारा आपसे प्रेम हो गया। लेकिन जब आपसे हमारा प्रेम हुआ, आपसे संपर्क बढ़ा, तब समझ में आया कि अरे, जिस व्यक्ति से हमने अपना संबंध जोड़ा है, प्रेम बनाया है, वे तो बहुत चतुर किस्म का आदमी है, बहुत चालाक है, बड़ा स्वार्थी है, इसके जीवन में सच्चाई तो बिल्कुल नहीं है। तो हम आपसे पूछते हैं, यदि ये अनुभूति हो जाए तो आपका प्रेम रहेगा? आपका प्रेम नहीं रहेगा। सत्य जहां होगा प्रेम भी वहीं होगा, और प्रेम जहां होगा करुणा वहीं होगी। जिसके हृदय में प्रेम नहीं उसके हृदय में करुणा नहीं, जिसके हृदय में सत्य नहीं उसके हृदय में प्रेम नहीं, और जिसके हृदय में प्रेम नहीं उसके हृदय में करुणा नहीं। सत्य होगा तो ही प्रेम होगा। इसी सत्य को ज्ञान कहा गया। जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। गोवर्धन राम जी, अब चाहे प्रेम कह लो चाहे भक्ति कह लो, बात तो एक ही है। उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं, क्योंकि सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। सत्य होगा तो प्रेम और करुणा अपने आप आ जाएंगे, और प्रेम होगा तो सत्य अपने आप आ जाएगा, करुणा अपने आप। करुणा होगी तो सत्य और प्रेम अपने आप आ जाएंगे। महर्षि के जीवन में सत्य है, महर्षि के जीवन में प्रेम है, और महर्षि के जीवन में करुणा है। और सत्य प्रेम करुणा की त्रिपुटी, ये त्रिवेणी संगम जैसे ही हुआ
कि तत्काल श्री रामचरित्र की रसधारा प्रकट हो गई। अपूर्व रसधारा प्रकट हो गई। इस श्लोक को रामचरित्र का बीज कहा गया। संपूर्ण रामचरित्र इसमें विद्यमान है। एक अर्थ तो हमने कह दिया। दूसरा भाव इसका यह है कि न वहां कोई बहेलिया था, न वहां कोई क्रौंच युगल था, ये सब राम जी की लीला थी। वो उस विलक्षण किरात के वेश में, व्याध के वेश में, निषाद के वेश में स्वयं प्रभु श्री राम ही वहां पधारे थे। एक लीला के माध्यम से महर्षि की सोई हुई सरस्वती के जागरण के लिए। और वो जो क्रौंच थे वो कोई दूसरे नहीं थे, वो रावण और मंदोदरी ही थे। क्रौंच उसको कुटिल गतकत्वात् क्रौंचः, वेद विरुद्ध आचरण करने के कारण उसे क्रौंच कहा गया। और जब रावण वध कर दिया तो अर्थ बदल गया। क्या अर्थ हुआ? यहां मान शाद शब्द का अर्थ है हे श्री रामचंद्र, तुम शाश्वत प्रतिष्ठा को, यश को, कीर्ति को, शांति को प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि तुमने वेद विरुद्ध आचरण करने वाले, सारे संसार को रुलाने वाले रावण का वध कर दिया। और रावण वध करके तुमने एक आदर्श राज्य की स्थापना की है। पूरी धरती पर सुख शांति के साम्राज्य की स्थापना की है, आसुरी संस्कृति का विनाश करके। इसलिए तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश दिग दिगंत तक फैलता रहे। एक भाव ये है। और बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक के चरित्र को भी इसमें विद्वानों ने स्वीकार किया है। वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में हमने इसकी अनेकों बार व्याख्या की है। अब महर्षि श्लोक को गुनगुनाते हुए आश्रम में आए। उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी का महर्षि वाल्मीकि ने पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि मेरी प्रेरणा से ही सरस्वती तुम्हारी वाणी से निकली है, अब तुम रामचरित्र को लिखो। मेरी कृपा से भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का भाव, जिस जिस पात्र के मन में भी जो भाव है, वो भी मेरी कृपा से तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तुम लेखनी उठाओ। लेकिन भैया, रामचरित्र पर लेखनी उठाना कोई सामान्य बात नहीं है। राम जी का चरित्र बिना श्री किशोरी जी की कृपा के नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए सीता जी का निर्वासन नहीं, एक लोक मंगल कल्याणकारी चरित्र की स्थापना करनी थी। इसलिए मानो यह एक नाटक किया गया। एक पद्धति से जानकी जी महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पहुंची। और जैसे ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची, महर्षि ने शिष्यों के सहित अर्घपाद्य देकर के भगवती श्री जानकी जी का स्वागत किया है। और एक सुभद्र वेदी पर श्री किशोरी जी बैठी हैं। और किशोरी जी की नखमण चंद्रिका की उज्ज्वल छटा के प्रकाश में महर्षि ने लेखनी उठाई है। और ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग वेदांबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम से लेकर के जगाम त्रिदिवम महत तक संपूर्ण श्रीमद् रामायण का प्रणयन किया है। सूत्रधार के बिना कैसे लेखन संभव है? सूत्रधार तो श्री किशोरी जी।
कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीताया चरितम महत्। इसलिए राम जी के चरित्र को लिखाने के लिए ही किशोरी जी वहां पधारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और महर्षि ने जब लिखा तो कोई भी व्यक्ति जब बड़े श्रम से कुछ अर्जित करता है तो उसे चिंता होती है कि मेरी यह खून पसीना की कमाई इसे हम किसे दें। किसी योग्य पात्र को देना चाहिए, चाहे लौकिक संपत्ति हो या अलौकिक संपत्ति हो। कुपात्र को दी जाएगी तो वो संपत्ति नष्ट हो जाएगी, आपका श्रम भी व्यर्थ चला जाएगा। सुपात्र को देना चाहिए। राम जी के चरित्र को ग्रहण करने वाला सुपात्र कौन होगा, उसका निर्माण भी तो राम जी ही करेंगे। उसका निर्माण तो श्री किशोरी जी की कोख में होगा। इसलिए रामचरित्र के गायकों का निर्माण भी श्री किशोरी जी की कृपा से।